Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following octahedral complex does not show geometrical isomerism? And it says A and B are monodentate ligands, and the option A is Ma3B3, B says Ma4B2, C says Ma5B and D says Ma2B4. तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें बताना है कि जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चारों ही पहले तो क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अभी इन चारों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कौन से हैं जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अभी हमें मतलब बात करनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स व्हाट? When the compound have the same molecular formula, the compounds having same molecular formula but different different spatial arrangement। ठीक है, मतलब क्या होगा, कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उसकी जब हम अरेंजमेंट देखेंगे स्पेस में वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अभी देखो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो बेसिकली हम उसे कह सकते हैं टू टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बताते हैं हम, सिस एंड ट्रांस से। ठीक है, तो हम इस सिस और ट्रांस को क्या कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ये टाइप है। तो मतलब क्या होगा, या तो किसी में किसी कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट वो सिस भी शो करेगा और ट्रांस भी शो कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हाँ ये कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और जिस कंपाउंड में हम सिस और ट्रांस नहीं बता सकते, जिसकी स्पेशल अरेंजमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अभी देखो ये जो सिस होता है, सिस मतलब क्या होता है? सिस का मतलब दैट आइसोमर इज द इन विच द सेम ग्रुप्स आर प्लेसेस एट 90 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, जो सेम ग्रुप्स होंगे, the same groups are placed at an angle of 90 degree with each other। और जो ट्रांस होगा उसमें क्या होगा, द सिमिलर ग्रुप और सेम ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप्स और सेम ग्रुप्स are placed at an angle of 180 degree with each other। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अभी देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, अभी पहले तो हमारे पास दिया हुआ है कि क्या है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। ठीक है, अभी जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए पहले तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 डिफरेंट लिगेंड्स होने चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट लिगेंड्स होने ही चाहिए, वरना तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। तो 2 डिफरेंट होने चाहिए। अभी हमारे पास तो 2 डिफरेंट दिए ही हुए हैं, एटलीस्ट जो है वो 2 डिफरेंट हो। 5 सारे भी अलग हो सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो मतलब ये 6 में से या तो 4 सिमिलर हो, 2 ना हो, 2 हो ना हो, लेकिन 2 तो एटलीस्ट डिफरेंट होने ही चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास ये भी आता है कि जो 2 है, जो 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो 1 लिगेंड मस्ट बी एटलीस्ट 2 इन नंबर। अभी जो ये जो 2 लिगेंड है इसमें से वन ऑफ देम और वन ऑफ द लिगेंड्स, यू से वन ऑफ द, सही लिखा है मैंने, वन ऑफ द लिगेंड मस्ट बी at least 2 in number, at least 2 in number। ठीक है,
अभी इसका मतलब क्या, अभी देखो जो मेरे पास दो लिगेंड है ए और बी, ठीक है, तो अभी इसमें से जो एक है वन ऑफ द लिगेंड मस्ट बी एटलीस्ट 2 इन नंबर, मतलब जैसे हमारे पास हो गया A2B4, हमारे पास हो गया A4B2, अभी देखो इसमें A4 है B2 है, इसके अंदर A2 है, इसमें तो A3 B3 है, लेकिन जो हमारा ये C है, C में हमें दिया है A5B, तो मतलब एक लिगेंड पूरा 5 है और ये जो B है वो सिर्फ एक ही है। तो ऐसे कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए जो दो लिगेंड है वो दोनों में वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट दो तो होने ही चाहिए। वन ऑफ द लिगेंड मस्ट बी एटलीस्ट 2 इन नंबर, वो दो दो होने ही चाहिए। अगर वो दो होगा नहीं तो हम उसको नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो अगर दो होगा तभी तो वो 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे एक दूसरे से आ सकता है सिमिलर ग्रुप। अब उसके अंदर एक ही ग्रुप है, तो एक ही ग्रुप है तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब कि वो एक 90 डिग्री और 180 डिग्री कहाँ से शो करे, एक ही ग्रुप है तो उसका कोई दूसरा सिमिलर ग्रुप ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। देखो कैसे, अभी जैसे मैं, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें पता है कैसा होगा, इस तरह से होता है, ठीक है, ये ऐसा होगा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अभी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरह से, तो अभी जो मेरे पास ये A5B है, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसा लिखती हूँ A, ये सारे A यहाँ आ गए और एक ही हमारे पास क्या बचा B। अब मैं B को यहाँ लिखूं, ठीक है। अब ये B के पास कोई दूसरा ग्रुप ही नहीं है जो उसको जो उसके साथ दूसरे बताए, ये जो B है ये दूसरा है ही नहीं। तो अब ये दूसरा है ही नहीं तो ये कहाँ पे 90 डिग्री और 180 डिग्री कहाँ शो करे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है A5B ये हमें सिस और ट्रांस के फॉर्म में कभी मिल ही नहीं सकता। सिस और ट्रांस के फॉर्म में ये जो A5B है ये कभी मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी शो ही नहीं करेगा। और जो बाकी के हैं, अगर बाकी के तुम देखो A3B3, अभी इसमें 3A है और B 3 है, तो ये हम इसको अरेंज करें तो ये सिस और ट्रांस डेफिनेटली शो कर सकते हैं। दो को हम 90 डिग्री पे, 3 को हम 180 डिग्री पे डाल दे तो डेफिनेटली शो करेंगे। जो MA4B2 है ये भी शो करेगा क्योंकि इसमें दो ये सिमिलर ग्रुप है ही 90 डिग्री और 180 डिग्री पे जाने। अभी जो D है इसमें भी A2 है और B4 है तो इसमें भी है 90 डिग्री और 180 डिग्री पे जाने, सिस और ट्रांस शो करने। तो सिर्फ A5 और B है जिसके अंदर B कभी भी 90 डिग्री या 180 डिग्री पे सिमिलर ग्रुप जा ही नहीं सकते क्योंकि इसका कोई दूसरा सिमिलर ग्रुप है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, जो हमारा कंपाउंड है MA5B ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता। यही रीज़न है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी विच सेज MA5, जिसके अंदर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, डज नॉट बताना है ना। So the correct option is option C, MA5B। A रॉन्ग है, B भी रॉन्ग है, D भी रॉन्ग है। ये तीनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, C में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.